अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हिजाब राव। वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो सरगोदा में, हाँ जी, ये हमारी थी शादी की पहली सुबह, जो कि बहुत हसीन थी और फूलों से आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि ये कितनी तरोताज़ा है और बहुत ही प्यारी है। शादी के पहले 2 दिन हम लोगों ने पीएफ गेस्ट हाउस में गुजारे, जो कि हमें हस्बैंड के भाई और भाभी की तरफ से गिफ्ट था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही आलीशान था। हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। मेहंदी वाले हाथों से आइसक्रीम खाना कैसा लगता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सरगोदा की कोई बहुत ही मशहूर फिश थी, यहाँ पे इस जगह पे मिलती है वो शायद, तो वो हम आज लेने आए थे। बच्चों को हम साथ लाए थे क्योंकि बच्चे हम दोनों के बहुत ही फेवरेट हैं और प्यारे भी खैर बहुत हैं। तो मैंने इनको सामने से इशारा किया कि भाई मियाँ जी, मेरा क्या कसूर है, मुझे लगी है भूख तो मुझे कुछ ला दें। करीम रोल खाने के बाद बहुत ही जो कि टेस्टी थे, हम लोगों ने जलेबी खाई। जलेबी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोगों ने घर वालों को छोड़ा घर और निकल पड़े अपने दूसरे राउंड पे। और हम लोग आए, यहाँ का कोई बहुत ही मशहूर था, ये कोई जिंगर शवारमा, जिंगर बर्गर शवारमा, या पता नहीं कौन था जिंगर शवारमा, मुझे नहीं पता इसका एक्चुअली नेम क्या था, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी था। कभी कभार हम घर में क्रिकेट भी खेल लेते थे और आइसक्रीम खाने के लिए हमारे पास कोई वजह नहीं होती थी, हम ऐसे ही निकल पड़ते थे। आज हमारा डिनर था किसी की तरफ, तो हमने सोचा कि दिन में बस हल्का फुल्का खाते हैं और रात को खूब जम के डिनर करेंगे। हाँ जी, तो ये है फसाद की जड़, जिसको हम यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड ने अपनी ज़िंदगी के 4 साल गुजारे हैं। उनका कहना है कि उनकी यहाँ से हसीन यादें वाबस्ता हैं, जो हसीन यादें आज तक उनको छुप छुप के मैसेज करती हैं। आज हम जा रहे हैं हुनैन लोगों के गाँव, जो कि इनके घर से 45 मिनट दूर था। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। वहाँ पे गन्ने के खेत भी थे, माल मवेशी भी थे। खैर हम लोगों ने बहुत फ़ोटो शूट किया। उसके बाद हम लोग कब्रिस्तान चले गए। हुनैन के अब्बू जो हैं, उनकी कब्र पे हमने फातिहा पढ़ी और बहुत सारी दुआएं की उनके लिए। हाँ जी, तो ये है मेरी मोस्ट फेवरेट मटका टी, जो कि मैंने ऑर्डर की अपने लिए और पीने के बाद पता चला कि दूसरी चाय से इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं मुझे नज़र आया। और अभी जो है वो रात हो चुकी है और हम लोगों का प्लान है कि कहीं चलते हैं, कहीं पे अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। मेरा दिल कर रहा था कि हम गोलगप्पे खाएं, क्योंकि हम एक दावत से होके आ चुके थे और यहाँ पे मुझे हुनैन ने कहा कि यहाँ के गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं। बेशक ये स्टॉल बहुत ही छोटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। इन्होंने मुझे वीडियो में बिल्कुल नहीं आने दिया और कहा कि साई के साथ काम चलाओ। खैर मैंने भी जहाँ तक मेरा काम चलता है मैं चला लेती हूँ। गोलगप्पे फाइनली आ चुके थे और बहुत ही टेस्टी लग रहे थे देखने के साथ। गोलगप्पे मुझे पहले वैसे खाने नहीं आते थे, लेकिन मैंने हुनैन के साथ ही इधर उधर जाके गोलगप्पे खाना शुरू किए। लेकिन सच में जितना बुरा हुनैन खाते हैं ना गोलगप्पे, उनको देखें तो फिर मेरे ख्याल से सब गोलगप्पे खाना बंद कर दें। अभी पैसों की बारी आ गई थी। बिल तो आपको पता है कि हमेशा हस्बैंड ही देते हैं, हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। खैर मेरे से पूछा जाए तो गोलगप्पे बहुत ही मज़े के थे, बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। हाँ, सरगोदा आने से पहले मुझे लगता था कि सरगोदा बहुत ही कोई नॉर्मल और बहुत ही कोई बैकवर्ड सा सिटी होगा या गांव होगा। सिटी तो मेरे माइंड में था ही नहीं, मुझे लगता था बस ये गांव सा होगा कुछ। खैर फिर भी मैंने शादी करने का इनसे फ़ैसला कर लिया था। खैर अभी हम लोग जा रहे थे घर की तरफ। जाने का अभी बिल्कुल मूड नहीं था। हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा इधर उधर और जाते हैं। मैंने इन्हें कहा कि सरगोदा की आइसक्रीम भी मुझे टेस्ट करवा दें। खैर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था इधर उधर जाने के लिए, तो क्योंकि हम दोनों की यहाँ से इतनी सी बस नेचर मिलती है कि हमें थोड़ा घूमने फिरने का शौक़ है। बाकी तो आपको पता है हस्बैंड वाइफ की नेचर बहुत ही कम मैच होती है। इस जगह पे हम लोग आए, मुझे नहीं पता ये कौन सा ब्लॉक है, कौन सा एरिया है, सरगोदा वाले ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन हस्बैंड को तो पता था। मैं वो आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे वीडियोस बनाती हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ के डेकोरेशन पीस और ये इस तरह की ये शॉप है, तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत सी ज़्यादा कि आप देखेंगी तो आप खुश हो जाएंगी। तो मैंने कहा चले, इतनी ही खुशी काफ़ी है कि मैं ये चीज़ें देख लूँ। जैसे ही हम शॉप के अंदर गए तो यकीन करे जाते ही मेरा दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन ग्रीन गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। जो लोग सरगोदा में रहते हैं उनको तो अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। इतनी खूबसूरत चीज़ें थी
कि मैंने ये चीज़ें इस्लामाबाद में भी नहीं देखी। मतलब इस्लामाबाद में मैंने कोई बड़ा स्टोर नहीं देखा जिसमें ये सब चीज़ें हों। बहुत खूबसूरत, सबसे प्यारा हम दोनों को ये लगा जो कि हम अपने घर में लगा सकते हैं, और डेकोरेशन की ही चीज़ें हैं सारी, लेकिन इतनी खूबसूरत, ऐसे लगता है चुन चुन के गिन गिन के कहीं से इकट्ठा किया हुआ है सारा। तो जो लोग ये चीज़ें पसंद करते हैं और जो सरगोदा के आसपास रहते हैं या सरगोदा में रहते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। ये देख के अपने गाना गाने में मस्त है। यहाँ पे बहुत चीज़ें थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद ये थोड़ी कॉस्टली हैं, क्योंकि मुझे फ्लोर लैंप बहुत पसंद है, लेकिन आगे मैं आपको दिखाती हूँ एक फ्लोर लैंप भी, मेरा ख्याल से मैंने वीडियो में वो ऐड किया है, अगर नहीं भी किया होगा मैं फिर भी आपको बता दूँगी। खैर पहले ये सारी चीज़ें देखें जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। जो लोग इन चीज़ों के शौक़ रखते हैं वो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। ठीक है, आप अगर ना भी लेना चाहें, यहाँ बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते होंगे इतनी महंगी चीज़ें, तो वो वैसे ही दिल खुश करने चले जाएं। यार, दिल खुश करने के कौन से पैसे होते हैं। यकीन करें, हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। मुझे नहीं याद आ रहा कि हमने यहाँ से कुछ लिया था, अगर लिया होगा तो वो एंड पे वो मैं ज़रूर ही दिखाऊंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लोर लैंप की तरफ। तो ये देखें, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लोर लैंप हैं। तो मैंने यहाँ इनसे प्राइस पूछी, तो मेरा ख्याल से 27,000 और या 17,000 के थे, जो कि मुझे कॉस्टली लगे, क्योंकि मैंने जब ये रावलपिंडी राजा बाज़ार से पूछा तो वो 4,000 में हमें मिल रहा था। तो मेरे ख्याल से वो 4,000 वाला काफ़ी था। तो देखें, यहाँ से हमने जस्ट एक चॉकलेट ली, क्योंकि मेरा ख्याल से मेरे लिए ये काफ़ी थी, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव था। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं वो ज़रूर जाइएगा। अभी हम लोग जा रहे थे वापस, अभी हमारा कहीं और का प्लान था। हाँ जी, तो हम पहुँच चुके हैं चिल आउट, जो कि ये भी सरगोदा में ही है। तो हम लोगों को आइसक्रीम खानी थी, तो हम लोगों ने यहाँ से देखा, इनका मेन्यू देखा, तो मुझे कुछ ख़ास आइसक्रीम समझ नहीं आई थी खैर इनकी। तो मुझे जो अट्रैक्ट कर रहा था वो इसके सामने था चमन आइसक्रीम, तो जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी है। इस्लामाबाद में है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, रावलपिंडी में है। तो मैंने नहीं कहा कि मुझे वो चमन वाली खानी है, मुझे वो पसंद है, बट इन्होंने कहा कि ये करीब है, हमें रोड क्रॉस करना पड़ेगा, ये वो। हम लोगों ने खैर आइसक्रीम ऑर्डर की और एंजॉय किया उसको जैसे भी थी। फाइनली इस वक्त हुआ चलता है घर वापसी का। रोड तो आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत है। ये मेरे ख्याल से कलर कहार वाला जो था वो रोड था। हम लोग अभी सरगोदा से जा रहे थे, वापस इस्लामाबाद जा रहे थे। गला थोड़ा सा ख़राब है, उसके लिए माजरत। हम लोग जा रहे थे वापस इस्लामाबाद। इतना प्यारा मौसम था और बस मैं तो इंजॉय ही कर रही थी। ये मैं पीनट्स, जो कि मुझे सर्दियों में तो आपको पता है मुझे क्या हर एक को बहुत पसंद होती हैं, और साथ साथ हस्बैंड की खिदमतें भी हो रही थी। ये देखें, ऐसी बीवियां कहाँ होती हैं। शादी के स्टार्ट में आपको पता है ऐसी खिदमतें तो हम लोग कर ही देते हैं हस्बैंड की, और हस्बैंड भी ऐसे ही होते हैं। खैर, तो बीवियां तो आपको पता है सांस के साथ चलती हैं। और इस वक्त हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने म्यूज़िक लगाया हुआ था। आजकल जो उस वक्त ट्रेंड गाना चला हुआ था, ये नक्ता कोका, जो हम लोगों को भी बहुत पसंद था। मेरी ज़िंदगी का कोई ये पहला सफ़र था जो कि इतनी जल्दी गुजर गया और इतना अच्छा गुजरा कि बस वक्त का पता ही नहीं चला। ऐसे रोड भी खूबसूरत लग रहा था, सफ़र भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, हम सफ़र तो खूबसूरत लग ही रहा था। हम लोग फाइनली मंजिल के बहुत ही करीब हैं। रास्तों से तो आपको समझ आ ही रही होगी कि इस्लामाबाद कोई खैर ज़्यादा दूर नहीं रहा, बहुत ही ये देखें करीब आ चुका है। इस्लामाबाद की जो गलियां हैं वो तो मैं आंख बंद करके पहचान लूँ कि ये इस्लामाबाद की सड़कें हैं। ये तो किसी से भी मैच कर ही नहीं सकती। खैर, अभी हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके थे। इस वक्त मैं ऐसे ही एक दो पोज मार रही थी, वीडियोस बना रही थी, और मेरी मेहंदी से तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कोई नई नवीली दुल्हन है जिस पे उसके हस्बैंड का नाम लिखा था, जो कि खैर अभी मिट चुका है। और इस वक्त हम लोग बहुत करीब थे। अभी हम लोग इस्लामाबाद आई थिंक क्रॉस कर चुके हैं, और मैं बार बार अपनी मेहंदी इसलिए दिखा रही हूँ कि इस वक्त मुझे सिर्फ इसी की इजाज़त थी कि आप सिर्फ अपना हाथ ही दिखा सकती हैं, मुंह की तरफ कैमरा लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस शाम से तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि मौसम कितना सुहाना है और हमने आज घर जाना है। तो कितना प्यारा मौसम है। हम लोग मुझे इस बात की भी खुशी थी कि सफ़र पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया, इतना हमने इंजॉय किया। और यकीन करें, हमारी जो गाड़ी थी पीछे बिल्कुल सामान से और माल्टों से भरी
हुई थी। हम लोग यहाँ घर वालों के लिए इतने ज़्यादा माल्टे लेके आ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी। खैर तो सफ़र बहुत जल्दी गुजर गया। हाँ जी, तो हम लोग घर के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं और जिसने सरगोदा से लेके इस्लामाबाद तक के सफ़र को एंजॉय किया वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हिजाब राव को दुआओं में याद रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।